क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक नहीं आप दो है? आपका एक मन कहता है सुबह जल्दी उठना चाहिए, वहीं दूसरा मन कहता है कि आज रहने देते हैं यार, कल से उठेंगे। आपका एक मन कहता है कि पढ़ना जरूरी है, वही दूसरा मन कहता है अभी रहने देते हैं, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। आपका एक मन कहता है सोशल मीडिया चलाना सही नहीं है, वही दूसरा मन कहता है कुछ नहीं होता यार, रील स्क्रॉल करते हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि यही कंडीशन आपकी भी है। आप पढ़ना चाहते हैं पर पढ़ नहीं पाते। तो आज की वीडियो मैंने खास आपके लिए बनाई है। ये वीडियो आपके दोनों दिमाग को एक कर देगी। आप एक दिमाग को कुछ कहेंगे तो दूसरा आपकी बात मानेगा। मैं वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करूंगा। इस कहानी ने मेरी लाइफ को बदल दिया था और मुझे पक्का विश्वास है ये कहानी आपकी लाइफ को बदल कर रख देगी। रात के ठीक 2 बजे थे। घड़ी की सुइयां जैसे रुक रुक कर चल रही थी। कमरे में पूरी खामोशी थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैं अचानक नींद से उठा, पसीने से भीगा हुआ, और तभी तू यहाँ तक आ गया, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। ये आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई मेरे कान के पास खड़ा होकर बोल रहा हो। मैं घबरा कर उठ बैठा, चारों तरफ देखा। कमरा खाली था, दरवाजा अंदर से बंद, खिड़की भी। कौन है? मैंने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं, लेकिन दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो ही आवाज बन गई हो। मैंने खुद को समझाया से शायद सपना था, लेकिन जैसे ही मैं वापस लेटने लगा मेरी नजर दीवार पर पड़ी। दीवार पर एक लाइन लिखी हुई थी जो पहले कभी नहीं थी। अगर जिंदगी बदलनी है तो डर से आगे निकलना होगा। मैं जम गया। ये किसने लिखा और कैसे? मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये सब क्या हो रहा है? अगली सुबह मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन रात की घटना दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। मैंने सोचा किसी को बताऊं, लेकिन फिर खुद ही हंस पड़ा। लोग मुझे पागल समझेंगे। मैं पहले ही एक ऐसा लड़का था जिसे कोई खास नोटिस नहीं करता था। ना मैं पढ़ाई में टॉपर था, ना स्पोर्ट्स में अच्छा, ना ही कोई खास टैलेंट। बस एक आम सा लड़का जो भीड़ में खो जाता है, लेकिन अंदर कहीं एक आग थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ ऐसा बनने की जो लोग याद रखें। पर हर बार डर मुझे रोक देता था। लोग क्या कहेंगे? अगर फेल हो गया तो? अगर सब हंसने लगे तो? और शायद यही वजह थी कि मैं वहीं का वहीं था। कॉलेज पहुंचा, सब कुछ नॉर्मल था, दोस्त वही, क्लास वही, टीचर वही, लेकिन आज मुझे सब कुछ अलग लग रहा था, जैसे मैं बदल गया हूँ या फिर कुछ मेरे अंदर बदलने वाला है। मैं क्लास में बैठा था, लेकिन ध्यान कहीं और था। तभी मेरे फोन में एक नोटिफिकेशन आया, एक अनजान नंबर से मैसेज, आज शाम 5 बजे पुराने बस स्टैंड के पीछे आना, अगर सच जानना है तो। मेरे हाथ कांप गए। ये वही आवाज थी या कोई और? मैंने नंबर पर कॉल किया, लेकिन स्विच ऑफ। अब दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, जाऊं या नहीं? अगर ये कोई मजाक हुआ तो? अगर ये कोई खतरा हुआ तो? लेकिन फिर अंदर से एक आवाज आई, अगर आज पीछे हट गया तो जिंदगी भर पीछे ही रहेगा। शाम के 5 बजे मैं उस जगह पहुंच चुका था। पुराना बस स्टैंड, सुनसान, टूटी हुई दीवारें और चारों तरफ सन्नाटा। दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। मैं आ गया, मैंने धीरे से कहा, और तभी पीछे से कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ती हुई। मैंने पलट कर देखा, एक आदमी काले कपड़ों में, चेहरा ढका हुआ। तू आ ही गया, उसने कहा। तुम कौन हो? मैंने पूछा। वो हल्का सा हंसा। मैं वो हूँ जो तू बनना चाहता है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? वो मेरे बिल्कुल करीब आया और धीरे से बोला, तू डरता है इसलिए पीछे, लेकिन अगर तूने अपने डर को मार दिया तो तू वो बन सकता है जो तूने कभी सोचा भी नहीं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, ये सब क्या है और तुम मुझे क्यों बता रहे हो? उसने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और मेरे हाथ में दे दिया। कल सुबह 4 बजे इस एड्रेस पर आना, अगर हिम्मत है तो। मैंने कागज खोला, उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, यहाँ से तेरी नई जिंदगी शुरू होगी या खत्म। मैंने ऊपर देखा, वो आदमी गायब था, जैसे कभी था ही नहीं। उस रात मैं सो नहीं पाया। बार बार वही सवाल, क्या ये सच है या मैं पागल हो रहा हूँ, या मैं पागल हो रहा हूँ? लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी, जैसे जिंदगी मुझे एक मौका दे रही हो, एक ऐसा मौका जो शायद दोबारा नहीं मिलेगा। सुबह के 3:45 मैं उस एड्रेस के सामने खड़ा था। एक पुरानी जर्जर बिल्डिंग, दरवाजा आधा खुला हुआ, अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। जैसे ही मैं अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम, मैं घबरा गया। कोई है? मैंने आवाज लगाई। अचानक चारों तरफ लाइट्स ऑन हो गई और जो मैंने देखा उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मेरे सामने दीवारों पर हजारों फोटो लगे हुए थे और हर फोटो में मैं था। बचपन से लेकर आज तक, हर पल, हर गलती, हर डर, सब रिकॉर्ड था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वही आवाज फिर आई, ये तेरी जिंदगी है और आज से इसे बदलने का गेम शुरू होता है। कमरे की दीवारों पर लगी तस्वीरें मुझे घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर फोटो में मैं नहीं बल्कि मेरी गलतियां कैद थी। बचपन में डर कर भागना,
स्कूल में जवाब जानते हुए भी चुप रहना, दोस्तों के सामने अपनी बात ना रख पाना, हर वो पल जब मैंने खुद को पीछे खींच लिया, मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। ये सब किसने किया? मेरी आवाज कांप रही थी। कमरे में गूंजती हुई वही आवाज फिर आई, तूने। मैं जम गया। मजाक मत करो, ये कैसे हो सकता है? हर बार जब तू डरता है तू खुद को छोटा करता है और मैं उसी को रिकॉर्ड करता हूँ। तुम हो कौन? मैंने गुस्से और डर के बीच पूछा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर सामने लगे एक बड़े शीशे पर धुंध जमने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उस पर लिख रहा हो। धीरे धीरे शब्द उभरने लगे, मैं तेरा भविष्य हूँ। मेरी सांस रुक गई। अगर तू ऐसे ही डरता रहा तो तू यही बन जाएगा, अधूरा, कमजोर और पछतावे से भरा। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, और अगर मैं बदल गया तो? शीशा अचानक साफ हो गया और उसमें मेरी ही एक अलग तस्वीर दिखी। आत्मविश्वास से भरा चेहरा, आंखों में चमक, जैसे कोई बड़ा इंसान हो तो ये बनेगा। आवाज ने कहा। मेरे अंदर कुछ हिल गया। डर और उम्मीद दोनों टकरा रहे थे। तभी अचानक बीप बीप बीप, कमरे में एक तेज आवाज गूंजने लगी। लाल रंग की लाइट चमकने लगी। टाइम शुरू हो चुका है। आवाज गंभीर हो गई। कौन सा टाइम? मैंने घबराकर पूछा। तेरे बदलाव का। अचानक मेरे सामने फर्श खुला और एक छोटा सा बॉक्स ऊपर आया। मैंने डरते डरते उसे खोला। अंदर एक पुराना सा मोबाइल फोन था और एक चिट्ठी। मैंने चिट्ठी खोली। पहला टास्क, आज ही वो काम कर जो तू सबसे ज्यादा करने से डरता है। टाइम लिमिट 4 घंटे। अगर फेल हुआ तो ये गेम यहीं खत्म। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। अगर फेल हुआ तो? मैंने पूछा। आवाज आई, तो तू हमेशा के लिए वही बन जाएगा जो इन तस्वीरों में है। मैंने तुरंत पूछा, और अगर पास हो गया? कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर आवाज धीमी लेकिन खतरनाक हो गई, तो अगला लेवल शुरू होगा जो इससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। मैं बाहर भागा। दरवाजा इस बार अपने आप खुल गया। बाहर सुबह की हल्की रोशनी थी, लेकिन मेरे अंदर अंधेरा छा चुका था। सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है मुझे? मैंने खुद से सवाल किया और जवाब तुरंत आ गया, लोगों के सामने बोलने से। मुझे याद आया, आज कॉलेज में एक प्रेजेंटेशन था। मैंने हमेशा की तरह प्लान किया था कि किसी तरह बच जाऊंगा, लेकिन आज भाग नहीं सकता, मैंने खुद से कहा। कॉलेज पहुंचा, दिल की धड़कन पहले से भी तेज, हाथ पसीने से भीगे हुए। मैं क्लास में बैठा था, लेकिन दिमाग में सिर्फ वही टास्क घूम रहा था। अगर मैं नहीं कर पाया तो? अगर सब हंसे तो? अगर मैं रुक गया तो? तभी मोबाइल में मैसेज आया, वही अजीब फोन जो बॉक्स में मिला था। स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। डर लग रहा है? याद रख, यही तेरी असली परीक्षा है। मैंने फोन कसकर पकड़ लिया। अगला प्रेजेंटेशन तुम दोगे। टीचर ने मेरा नाम लिया। पूरा क्लास मेरी तरफ देखने लगा। दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ, पैर कांप रहे थे। सर, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। पीछे से कुछ लड़के हंसने लगे। फिर से डर गया। इससे नहीं होगा। उनकी आवाजें मेरे दिमाग में गूंजने लगी। मैं वापस बैठने ही वाला था, तभी फोन फिर वाइब्रेट हुआ। अगर आज भाग गया तो जिंदगी भर भागता रहेगा। मेरी आंखें बंद हो गई। मैंने गहरी सांस ली और पहली बार मैंने खुद से कहा, बस अब और नहीं। मैंने माइक पकड़ा। आवाज कांप रही थी, लेकिन इस बार मैं रुका नहीं। आज मैं डर के बारे में बोलने वाला हूँ। पूरा क्लास चुप हो गया। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं कुछ बोल पाऊंगा। मैं धीरे धीरे बोलता गया। हर शब्द के साथ डर थोड़ा थोड़ा कम होता गया और अचानक कुछ बदल गया। आवाज स्थिर हो गई। आत्मविश्वास बढ़ने लगा। मैंने पूरा प्रेजेंटेशन खत्म किया। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर तालियां। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। मैंने कर दिखाया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही मैं बैठा, फोन फिर से ऑन हुआ। स्क्रीन पर एक मैसेज आया, टास्क 1 कंप्लीट। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन अगला मैसेज देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। टास्क 2, आज रात 12 बजे उसी बिल्डिंग में वापस आना। इस बार तुझे अपने सबसे बड़े सच का सामना करना होगा। मेरे हाथ फिर कांपने लगे। सबसे बड़ा सच मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अंदर कहीं डर बढ़ चुका था। रात के 11 पर मैं फिर उसी बिल्डिंग के सामने खड़ा था। इस बार दिल में डर पहले से ज्यादा था। क्या होगा अंदर? मैंने दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही मैंने कदम रखा, दरवाजा फिर से जोर से बंद हो गया। धड़ाम। और इस बार पूरा कमरा आईनों से भरा हुआ था। हर तरफ सिर्फ मैं ही, लेकिन हर आईने में मेरा चेहरा अलग था। कहीं मैं रो रहा था, कहीं गुस्से में था, कहीं पूरी तरह टूटा हुआ। और तभी एक आईने से खून टपकने लगा। मैं पीछे हट गया। आवाज फिर आई, ये है तेरे वो सच जिनसे तू भागता रहा है। मैं डर के मारे चिल्लाया, बस करो, मुझे कुछ नहीं देखना। लेकिन अचानक एक आईना मेरे सामने आकर रुक गया। उसमें जो दिखा, उसने मेरी सांसें रोक दी। वो मैं था, लेकिन पूरी तरह बर्बाद, अकेला, हारा हुआ, आंखों में कोई चमक नहीं। और उसने मुझे देखकर कहा, तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, अंत में तू यही बनेगा। मैं पीछे हट गया। नहीं, ये सच नहीं है। लेकिन वो मुस्कुराया, ये सच है, अगर तू बदल नहीं पाया तो। तभी कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गई। पूरा अंधेरा और आखिरी आवाज गूंजी, अगला लेवल
तेरे सबसे बड़े डर से भी खतरनाक होगा। गहरा अंधेरा कि अपनी सांस भी भारी लगने लगी। मैंने हाथ आगे बढ़ाया लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कोई है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ मेरी धड़कन, धक धक धक। अचानक किसी के चलने की आवाज, धीरे, बहुत धीरे, मेरे चारों तरफ घूमती हुई। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। डर मत, ये बस एक गेम है। लेकिन अंदर से एक आवाज आई, अगर ये गेम नहीं हुआ तो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक हल्की सी नीली रोशनी जली। कमरे के बीच में एक कुर्सी रखी थी और उस पर कोई बैठा हुआ था। उसका चेहरा अंधेरे में था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम भारी लग रहा, जैसे जमीन मुझे रोक रही। कौन हो तुम? मैंने पूछा। कोई जवाब नहीं। मैं और पास गया और जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, मैं जम गया। वो मैं था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी आंखें काली थी, पूरी तरह खाली, जैसे उसमें कोई इंसान ही नहीं बचा हो। तू आखिर आ ही गया, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज मेरी ही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक थी। तुम मैं हो? मैंने घबरा कर पूछा। वो हंसा, धीमी डरावनी हंसी। मैं वो हूँ जो तू बनने वाला है अगर तूने खुद को नहीं बदला। मेरे दिमाग में जैसे झटका लगा। ये सब मुझे डराने के लिए है? नहीं, उसने मेरी बात काटी। ये सच दिखाने के लिए है। अचानक कमरे की दीवारें बदलने लगी। आईने गायब हो गए और उनकी जगह सीन दिखने लगे, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। पहला सीन, मैं एक इंटरव्यू में बैठा था। सामने बैठे लोग सवाल पूछ रहे थे, लेकिन मैं चुप था, डरा हुआ, पसीना बह रहा। और फिर सॉरी, यू आर रिजेक्टेड। सीन खत्म। दूसरा सीन, मैं अपने दोस्तों के बीच था। वो सब आगे बढ़ चुके थे। किसी के पास अच्छी जॉब, किसी का खुद का बिजनेस, और मैं बस खड़ा था, चुप, पीछे। उनमें से एक बोला, यार ये कभी कुछ नहीं कर पाएगा। सब हंसने लगे। सीन खत्म। तीसरा सीन, मैं अकेला कमरे में बैठा था। चारों तरफ बिखरा सामान, चेहरे पर हार और आंखों में आंसू। मैं खुद से कह रहा था, काश मैंने उस दिन हिम्मत की होती। मैं चिल्ला पड़ा, बस करो, ये सब झूठ है। लेकिन वो दूसरा मैं शांत खड़ा था। झूठ नहीं है, ये तेरे फैसलों का रिजल्ट है। तो मैं क्या करूं? मैंने गुस्से में पूछा। बदल, उसने सीधा जवाब दिया। कैसे? वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा, अपने डर का सामना करके, हर दिन, हर पल। तभी फिर वही बीप 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 कमरे में गूंजने लगी। टास्क 2 शुरू, आवाज आई। मेरे सामने एक दरवाजा खुला, पूरा अंधेरा। इस बार तुझे भागने का मौका नहीं मिलेगा। मेरे पैर खुद ब खुद उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। दिल जोर से धड़क रहा था। मैं अंदर गया। अंदर एक लंबा कॉरिडोर था। दीवारों पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, डर। हर तरफ बार बार डर डर डर। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया। अब सिर्फ आगे का रास्ता था। मैं धीरे धीरे चलने लगा। तभी कॉरिडोर के बीच में एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। वो रो रही थी। मैं उसके पास गया। क्या हुआ? उसने ऊपर देखा और मैं चौंक गया। वो मैं था, मेरा बचपन। मुझे डर लग रहा है, उसने कहा। मेरे गले में कुछ अटक गया। किससे? मैंने पूछा। सबसे, उसने धीरे से कहा। लोगों से, फेल होने से, अकेले होने से। मेरी आंखें भर आईं। ये वही डर थे जो आज भी मेरे अंदर थे। तभी पीछे से वो काला मैं फिर दिखाई दिया। ये तेरा असली रूप है, उसने कहा। अगर तूने इसे नहीं बदला तो तू हमेशा इसी डर में जिएगा। मैंने उस बच्चे की तरफ देखा। वो कांप रहा था, डरा हुआ, अकेला। उस पल मुझे समझ आ गया, ये लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से थी। मैं घुटनों के बल बैठ गया। उस बच्चे का हाथ पकड़ा। डर मत, मैंने कहा। मैं हूं ना। उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में उम्मीद थी। और तभी पूरा कॉरिडोर चमकने लगा। दीवारों पर लिखा डर धीरे धीरे मिटने लगा और उसकी जगह एक नया शब्द उभरने लगा, हिम्मत। वो काला मैं पीछे हटने लगा। उसका चेहरा बदलने लगा, जैसे वो कमजोर हो रहा हो। ये क्या कर रहा है तू? उसने गुस्से में कहा। मैं खड़ा हुआ। मैं खुद को बदल रहा हूँ। अचानक सब कुछ गायब हो गया। मैं फिर उसी कमरे में खड़ा था। फोन ऑन हुआ। टास्क 2 कंप्लीट। मैंने राहत की सांस ली। लेकिन अगला मैसेज देखकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। टास्क 3, अब तक तू अपने डर से लड़ रहा था, अब तुझे दुनिया से लड़ना होगा। तैयार रह, क्योंकि अगला लेवल तेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। और तभी फोन की स्क्रीन पर एक फोटो आई, जिसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फोटो मेरे घर की थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। फोन की स्क्रीन पर जो फोटो थी वो सिर्फ मेरे घर की नहीं थी, वो अभी की फोटो थी। दरवाजा आधा खुला हुआ, अंदर लाइट जल रही थी, जबकि मैं यहाँ था। ये कैसे हो सकता है? मेरे मुंह से शब्द मुश्किल से निकले। दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि लग रहा था जैसे सीना फट जाएगा। तभी फोन फिर वाइब्रेट हुआ। टास्क 3 शुरू। अगर सच में बदलना चाहता है तो अभी घर जा। टाइम लिमिट 30 मिनट। मैं बिना सोचे भाग पड़ा। रात का समय, सड़कें लगभग खाली थी। मैं जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ रहा था। हर सेकंड भारी लग रहा था। दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल, घर में कौन है? मैं घर के सामने पहुंचा। दरवाजा सच में आधा खुला हुआ था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी।
मैंने धीरे से दरवाजा खोला। चर्रर आवाज इतनी तेज लगी जैसे किसी ने जानबूझकर डराने के लिए बढ़ा दी हो। माँ, मैंने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। घर में अजीब सी खामोशी थी। मैं अंदर बढ़ा। हॉल खाली था। सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन फिर भी कुछ गलत था, बहुत गलत। तभी रसोई से हल्की आवाज आई, जैसे कोई बर्तन गिरा हो। मैं धीरे धीरे उधर गया। हर कदम पर दिल जोर से धड़क रहा था। ही मैं किचन के दरवाजे तक पहुंचा। मैं रुक गया। अंदर कोई खड़ा था, पीठ मेरी तरफ, काले कपड़े, वही बिल्डिंग वाला आदमी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने गुस्से और डर में पूछा। वो धीरे धीरे मुड़ा। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, और जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। वो मैं था, लेकिन उम्र में बड़ा, करीब 35 साल का। चेहरे पर गहरी थकान, आंखों में खालीपन। डर गया? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। तुम फिर से? मैं पीछे हट गया। हाँ, क्योंकि अब खेल असली हो गया है। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैंने चिल्लाकर पूछा। वो धीरे धीरे मेरे पास आया। मैं तुझे वो दिखाने आया हूँ जिससे तू सबसे ज्यादा भागता है। अचानक पूरा घर बदलने लगा। दीवारें धुंधली हो गई और सामने एक सीन बनने लगा। मैंने देखा मेरी माँ फोन पर बात कर रही थी। उनकी आवाज उदास थी। हाँ, वो अभी भी कुछ खास नहीं कर पाया। मेरे दिल पर जैसे किसी ने वार किया। हमने बहुत उम्मीद रखी थी उससे। उनकी आवाज टूट रही थी। मैं चिल्लाया, बस करो, ये मेरी माँ नहीं कह सकती। लेकिन वो भविष्य वाला मैं शांत खड़ा था। ये वही सच है जिससे तू भागता है। दूसरा सीन, मेरे पापा चुप बैठे थे। कोई उनसे पूछ रहा था, आपका बेटा क्या करता है? उन्होंने कुछ सेकंड सोचा, फिर धीरे से कहा, बस अभी तैयारी कर रहा है। उनकी आवाज में गर्व नहीं था, सिर्फ मजबूरी। मेरी आंखों से आंसू निकल गए। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। तभी वो मेरे करीब आया। तो रोक इसे। कैसे? मैंने गुस्से में पूछा। वो बोला, अब तक तू अपने डर से लड़ रहा था, लेकिन अब तुझे अपने बहानों से लड़ना होगा। टास्क 3। उसकी आवाज गंभीर हो गई। आज तू अपने घर वालों के सामने खड़ा होगा और पहली बार अपने सपने और अपनी सच्चाई बताएगा। कोई झूठ नहीं, कोई बहाना नहीं। मैं चौंक गया। क्या अभी? हाँ अभी। लेकिन अगर मैं नहीं कर पाया तो? वो मुस्कुराया। तो ये सीन सच बन जाएगा। सब कुछ अचानक गायब हो गया। मैं फिर अपने असली घर में खड़ा था। सब नॉर्मल, लेकिन अब मुझे पता था क्या करना है। मैं हॉल में गया। माँ और पापा वहीं बैठे थे। टीवी चल रहा था। सब कुछ सामान्य, लेकिन मेरे अंदर तूफान चल रहा था। माँ, मैंने धीरे से कहा। उन्होंने मेरी तरफ देखा। हाँ, मेरी आवाज अटक रही थी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पापा ने भी टीवी बंद कर दिया। अब पूरा ध्यान मेरी तरफ था। यही वो पल था जिससे मैं हमेशा भागता था। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार मैं भागा नहीं, मैं डरता हूँ। मैंने कहना शुरू किया। दोनों चौंक गए। मुझे हमेशा लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। लोग हंसेंगे, आप लोग निराश हो जाओगे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन मैंने गहरी सांस ली। मैं बदलना चाहता हूँ, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, और इस बार मैं सच में कोशिश करूंगा। कुछ सेकंड की खामोशी जो मुझे घंटों जैसी लगी। फिर माँ उठी और मेरे पास आकर मुझे गले लगा लिया। हमें तेरे ऊपर भरोसा है, उन्होंने धीरे से कहा। पापा भी पास आए। बस एक बात याद रखना, उन्होंने कहा, डर से नहीं, मेहनत से जिंदगी बनती है। मेरे अंदर कुछ टूटकर फिर से बन गया। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने देखा टास्क 3 कंप्लीट। लेकिन इस बार कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि अगला मैसेज और भी डरावना था। टास्क 4। अब तुझे साबित करना होगा कि तू सिर्फ बोलता नहीं, करता भी है। कल से तेरी जिंदगी का सबसे कठिन चैलेंज शुरू होगा। और आखिरी लाइन, अब खेल खत्म नहीं होगा जब तक तू खुद को पूरी तरह बदल नहीं देता। मैंने फोन बंद किया और पहली बार मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अगला दिन मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन बनने वाला है। अगली सुबह अलार्म बजने से पहले ही मेरी आंख खुल गई। समय 3:59 AM। एक सेकंड बाद फोन अपने आप ऑन हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन थी, आज फैसला होगा तू कौन है। दिल शांत था, लेकिन अंदर एक अजीब सा दबाव था, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। मैं उसी बिल्डिंग के सामने खड़ा था, वो पुरानी, डरावनी, लेकिन अब अजीब तरह से परिचित जगह। इस बार मैं डरा नहीं था, मैं तैयार था। मैंने दरवाजा खोला। अंदर पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन इस बार दरवाजा बंद नहीं हुआ, जैसे कोई मुझे रोकना ही नहीं चाहता था। मैं अंदर बढ़ा। अचानक पूरा कमरा रोशनी से भर गया, और जो मैंने देखा वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। कमरे के बीच में एक बड़ा सा मंच था, चारों तरफ सैकड़ों कुर्सियां, और उन कुर्सियों पर लोग बैठे थे। सबकी नजरें मुझ पर। मैं चौंक गया। ये कौन है? तभी आवाज आई, ये वही लोग हैं जिनसे तू हमेशा डरता रहा है। मैंने ध्यान से देखा। कुछ मेरे कॉलेज के लोग थे, कुछ रिश्तेदार, कुछ अजनबी, और कुछ ऐसे चेहरे भी
जिन्हें मैं पहचान नहीं पा रहा था। तभी मंच के बीच में वो भविष्य वाला मैं खड़ा दिखाई दिया, लेकिन इस बार वो दो हिस्सों में था। एक तरफ आत्मविश्वास से भरा मजबूत सफल इंसान, दूसरी तरफ टूटा हुआ कमजोर हारा हुआ इंसान। ये है तेरे दो रास्ते, उसकी आवाज गूंजी। और आज तू तय करेगा कि तू कौन बनेगा। मैं मंच पर चढ़ा, दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार डर नहीं था। आखिरी टास्क, आवाज आई, इन सबके सामने खुद को साबित कर। कैसे? मैंने पूछा। जो तू बनना चाहता है वही बनकर दिखा। मुझे समझ आ गया, ये कोई टेस्ट नहीं था, ये मौका था। मैंने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मैं हमेशा डरता था। कमरे में सन्नाटा छा गया। मुझे लगता था कि लोग मुझे जज करेंगे, हंसेंगे, नीचा दिखाएंगे। कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे, लेकिन आज मुझे समझ आया है। मैंने आवाज थोड़ी ऊंची की। लोगों का काम है बोलना और मेरा काम है अपने सपनों के लिए लड़ना। अब पूरा हॉल शांत था, सब ध्यान से सुन रहे थे। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं फेल भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। मेरी आवाज अब मजबूत हो चुकी थी, क्योंकि मैंने रुककर सबकी आंखों में देखा। डर के आगे ही मेरी असली जिंदगी है। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर धीरे धीरे तालियां बजने लगी। पहले एक, फिर दो, फिर पूरा हॉल गूंज उठा। मैंने पहली बार महसूस किया मैं जीत गया हूँ। तभी पूरा हॉल गायब होने लगा। लोग, मंच, सब धुंध में बदल गया। मैं फिर उसी कमरे में था, अकेला। फोन ऑन हुआ, टास्क 4 कंप्लीट। मैं मुस्कुराया, टास्क 4 कंप्लीट। मैं मुस्कुराया। तो अब गेम खत्म। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर आखिरी मैसेज आया, गेम खत्म नहीं हुआ, अब तेरी असली जिंदगी शुरू हुई है। मैं समझ गया, ये सब किसी और ने नहीं किया था, ये सब मैंने खुद बनाया था। मेरा डर, मेरी कमजोरी और मेरा ही हिम्मत, वो आवाज, वो भविष्य वाला मैं, सब मेरे अंदर था। मैं धीरे धीरे बाहर आया। इस बार सूरज निकल रहा था। पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सच में नया हूँ। दिन बीतने लगे, लेकिन अब मैं बदल चुका था। मैं हर दिन कुछ ऐसा करता था जिससे मुझे डर लगता था। लोग अब भी जज करते थे, कुछ हंसते भी थे, लेकिन अब फर्क ये था, मैं रुकता नहीं था। धीरे धीरे मेरी लाइफ बदलने लगी। कॉलेज में मैं वही लड़का नहीं रहा जो पीछे बैठता था, अब मैं सामने खड़ा होता था। घर में माँ पापा की आंखों में अब गर्व था। और सबसे बड़ी बात, मैं खुद से खुश था, क्योंकि अब मैं डर से नहीं, अपने फैसलों से जी रहा था। और उस दिन मुझे एक आखिरी बात समझ आई, जिंदगी में सबसे बड़ा गेम बाहर नहीं, अपने अंदर होता है। और जो इंसान अपने अंदर जीत जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती।